हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साहित्य सागर। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के जरिए हम एमपी टेट वर्ग 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होता है और जो नोटिफिकेशंस होते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एमपी हाई एजुकेशन, गेस्ट फैकल्टी, पीएचडी और हाई एजुकेशन की जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं या जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है 9 जुलाई 2025 को एमपी हायर एजुकेशन द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अतिथि विद्वान अपना अलॉटमेंट पत्र लॉगिन करके डाउनलोड करें। ये किनके लिए है? ये उन अतिथि विद्वानों के लिए है जो अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो चुके हैं। अब अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक हमें दिखाई देती है ये लिस्ट, ठीक है, ये आपको लिस्ट दी गई है, और एक हम देखेंगे कि ये कौन सा नोटिस है जिसके जरिए इनकी भर्ती की जा रही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिस ऑफिस टू कम ऑफिस 1 मिनट। हाँ, तो हायर एजुकेशन सतपुड़ा भवन भोपाल से ये जारी किया गया है। फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी इनविटेशन 2025 एंड 26 एज पर लेटर 13 मई ऑफ 2025। अभी हम ये 13 मई वाला जो नोटिफिकेशन है, नोटिस है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको इस लिस्ट में एक नई चीज देखने मिलेगी। क्या नई चीज देखने मिलेगी? इसमें आपको देखने मिलेगा जो आपका कैटेगरी है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी आपको कैटेगरी 1 के भी कैंडिडेट मिलेंगे आपको इस लिस्ट में, कैटेगरी 2 के भी, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैटेगरी 0 के भी कैंडिडेट मिलेंगे। ये कैटेगरी 3 आपकी शो हो रही है, ठीक है। अगर ऑल कैटेगरी 4 के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यानी कि अभी भी अतिथि विद्वानों में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैटेगरी 4 को बिलोंग करते हैं और वो फॉलन आउट है और उनकी ज्वाइनिंग आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष की जाती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी को दिखाने के लिए भी मैंने ये लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी ये नोटिफिकेशन एमपी एजुकेशन ने क्यों जारी किया वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ठीक है, कैटेगरी 0 थी वो पहली बार जारी की गई थी, उसके बाद जारी नहीं की गई है। और कोर्ट के ऑर्डर में कहा भी गया था कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका 5/10/2023 की नीति के तहत चयन हुआ था उस प्रक्रिया में। लेकिन फिर भी फिर से उनका फॉलन आउट जो हो चुके थे उसी 23 वाले नियम के अनुसार उनको फिर से जगह दी जा रही है। तो ये चीजें अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। और जो यहाँ पर जो आपसे पूछा बताया गया था 13/5/2025 का जो नियम था वो ये नियम था कि 13/5/2025 को नियम आया था, ये एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये तिथियां दी हुई थी यहाँ पर कि प्रति माह दिनांक की ये तिथि, जैसे दिनांक 1 से 3 तक क्या होगा, फॉलन आउट जो अतिथि विद्वान हो उनको पोर्टल पर विकल्प प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर वरीयता के अनुसार उनका महाविद्यालय में आवंटन होगा। यानी कि फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे चांसेस मिले थे। तो ये एक प्रकार से अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो फॉलन आउट हो चुके थे। बुरी खबर थोड़ी सी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी भी चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, काफी टाइम से चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। फॉलन आउट कैंडिडेट्स को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। और केसेस अगर आप देखें तो फॉलन आउट वालों ने केसेस लगाए हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन वालों ने केस लगाए हुए हैं। जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड हो चुके हैं और उनका अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुआ, उन लोगों ने केसेस लगाए हुए हैं, अभी कैटेगरी पे केस लगाए हुए। इतने सारे केसेस इस भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि बताए नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हाई एजुकेशन है वो अपने एक क्रम से ही अपना काम कर रहा है, उस पर उतना असर नहीं पड़ रहा है कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी। तो अब देखते हैं, एक ये नया नोटिस तो आया है जो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा दुखद हो सकता है। पर अब आगे देखते हैं कि आगे कोर्ट के ऑर्डर का जो क्या इम्पैक्ट पड़ा है हायर एजुकेशन पर, और अब उसके लिए वो क्या नई नीतियां और क्या नए नोटिस लेकर आता है। तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए, नई जानकारी के लिए जो वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल दी जाती है, हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी जो टॉपिक्स ना हो उन पर हम
नेगेटिव चीज़ों पर बात ना ही करें, जो पॉजिटिव चीज़ है हम उन पर बात करें ताकि जिनको सूचना चाहिए उनको सूचना मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, खुश रहिए।